एतत् तदोह सुलोपो कोरनय समास से हल ही आए ना। एतत् तदोह षष्ठी का हो जाएगा, हाँ षष्ठी का द्विवचन हो ही जाएगा। सुलोपः प्रथमांत, अकोहो भी षष्ठी का द्विवचन, और अनय समास से सप्तमी एक वचन, और हली भी सप्तमी एक। अक अपुत्रः बनाते हैं, अपुत्र एक शब्द बनाएंगे। अविद्यमानः पुत्रः यस्य कर देते हैं। जिसका पुत्र विद्यमान न हो, मतलब पुत्र न हो, उसको अपुत्र बोलते हैं ना। तो देवदत्त का नाम हो जाएगा जी अपुत्र ना। मान लीजिए देवदत्त का लड़का नहीं हुआ हो तो उसका नाम हो जाएगा अपुत्र, ठीक। और एक कहेंगे न पुत्रः इति अपुत्रः, ये भी कर सकते हैं ना। न पुत्रः अपुत्र बराबर, तब पुत्र से भिन्न होगा सब दुनिया में, घटपट मट सभी को अपुत्र कहेंगे। तब ध्यान रखेंगे है अभी नहीं हो, बाद में हो जाए इसको अपुत्र देवदत्त। वो हो नहीं, मतलब कहने का मतलब दो समास ऐसे में होता है। समास भ्रम होता है कि यहाँ नए तत्पुरुष समास है कि बहुव्रीहि समास है, ये में भ्रम हो सकता है ना कि अपुत्र में ये नए तत्पुरुष समास करेंगे तब पुत्रः न पुत्रः इति अपुत्रः, मतलब पुत्र जो न हो, ये नहीं कि जिसका पुत्र न हो, ऐसा तो अर्थ नहीं होगा। तो अपुत्र घटपट, घट को भी अपुत्रः कह सकते हैं ना। अरे पुत्र नहीं है, किसी का पुत्र थोड़े होता है, अपुत्र कहलाएगा। लेकिन ये जो एक करते हैं ना कि जिसका पुत्र न हुआ, तो घट को कहेंगे कि नहीं कहेंगे ना, आदमी को ही कहेंगे ना। तो ये ध्यान देंगे, तो दो प्रकार का होता है ऐसा में। वैसे ही अकोहो लिखे हैं, अक का अकोहो षष्ठी में बनेगा। अब इसमें न क इति अक बनाए कि अविद्यमान है ककार जिसमें ये करे, तो इसमें वही वाला हुआ है, ऐसे वाला हुआ है बहुव्रीहि समास। मतलब अक का होता है जिसमें ककार विद्यमान न हो, मतलब ककार से रहित। एतद तद शब्द है, एतद और तद इसका रूप चलाते हैं तो क्या चलता है, एसह एतौ एते, और इसका सह तौ ते चलाते हैं ना। तो ध्यान रखेंगे इसी का ये अक जो है विशेषण है। एतत् तदोहो आया था ना षष्ठी का द्विवचन, उसी का अकोहो भी षष्ठी का द्विवचन है। तो ये इन दोनों का विशेषण है, मतलब ककार से रहित एतद और तद होना चाहिए। ककार से रहित, ककार भी आ जाता है, अकच प्रत्यय जब करेंगे ना तो ये ककार वाला भी हो जाता है। समझिए कि ककार से रहित कौन शब्द हो, एतद तद, तद संबंधी सु का, और एतद और तद संबंधी जो सु है उसका क्या हो, लोप। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सरल है। इसका सु आएगा ना, अरे जब इसका रूप चलाएंगे ऐसा चलाते हैं तो इसी का ना एतद का एसस बन जाता है, तद का सह बनता है, सस तो ये सु का ही तो है ना। तो इसी के लोप करने के लिए बोल रहा है, हाँ, कि एतद और तद संबंधी जो सु उसका क्या हो, लोप हो। लेकिन एतद तद कैसा होना चाहिए, ककार रहित होना चाहिए, ककार सहित नहीं होना चाहिए। अका में ये किए थे। तब वृत्ति देख रहे हैं, अककारयो हो एतद तदो हो, ककार रहित जो एतद और तद ना, इनका षष्ठी है ना, इनका यह सु, इनका जो सु, तस्य तस् मतलब उस सु का सो हो, लोपः स्यात्, स्यात् जोड़ देंगे, हाँ लोपो बन गया है, हसी से हो गया ना, लोपः स्यात्। कब, हली हल परे रहते, यही तो है कि ककार रहित एतद तद का तद संबंधी सु उसका लोप हो, हल परे रहते। एक आया था अनय समास से ना, तो उसके बारे में न तू नए समास है, नए समास के विषय में ये कार्य नहीं होगा ना, नए समास के विषय में ये कार्य नहीं होगा। कार्य तो इतना ही हमारा है जी बस, कि ककार रहित जो एतद तद है उसके सु का लोप हो, हल परे रहते। लेकिन ये नए समास का विषय नहीं होना चाहिए, मतलब नए समास कर देंगे जैसे न ब्राह्मण बराबर क्या बनता है, ब्राह्मण, ब्राह्मण, न ब्राह्मण बराबर बनता है अब्राह्मण, अब्राह्मण, ब्राह्मण। वैसे ही
सह तौते चलाते हैं ना, तो न सह करेंगे तो क्या हो जाएगा? असह, असह हो जाएगा ना। देखा सह तौते तो न सह बराबर असह। तो ये जो है ये क्या है? नय का विषय है। ये पद शब्द का ही रूप है, लेकिन ये क्या है? ककार रहित भी है। ककार तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये नए समास का विषय, तो इसको भी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं ना ये। और न ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा? अनेसह बन जाएगा ना। तो एक ही का उदाहरण दिखा रहे। अरे बोले ना ऐसा है, ऐसा आजादी होता है तो अन जुटता है, अन हलंत जुटता है, तो अन ऐसा जोड़ेंगे तो अनेसह। तो यहाँ भी अगर आएगा हल पर में तो यहाँ भी कार्य नहीं करेगा ना, क्योंकि ये एतद शब्द का रूप तो है, ककार रहित भी है, लेकिन नए समास का ये विषय है। तो यही है कि नए समास का विषय न हो तो ककार रहित एतद और तद संबंधी सु उसका लोप हो, हल परे रहे। चलिए उदाहरण देखते हैं क्या क्या दिए हैं। ऐसा विष्णु, ऐसा विष्णु, अब एसस कैसे बना है? बनाएंगे नहीं, समझिएगा। एतद शब्द का जब लाते हैं ना सु, तो इतना बन जाता है एसस, ये सु का है, ठीक। तो ये सु का है। अब पुराना सूत्र लगाएंगे, इसको भूलेंगे तो क्या बराबर स सजु से रू से रू हो जाएगा। और क्या प्राप्त है? रू होने के बाद हसी च। अरे इधर देख लेना है ना, खरवसान से, अब उसको भूलिए, पहले देखेंगे हसी च, क्योंकि सपादी है और खरवसानी और विसर्जनीय क्या है? त्रिपादी है, तो हसी च लगेगा, ठीक। तो ऐसो बनता, ऐसो विष्णु बनता ना, लेकिन अब इसको घटा रहे हैं। ऐसे ही रखेंगे ना तो वो सब रू आदि प्राप्त है। तो ये बोला था क्या कि नए समास का विषय ना हो, तो ये नए समास इसमें तो नहीं किए है, क्योंकि नए करेंगे तो अनेसा बनेगा। तो ये और ककार रहित तद शब्द, तद संबंधी सु उसका लोप कर दो, हल पर हल पर में है ना, तो इसका लोप कर दिया जाएगा बस। तो ऐसा विष्णु हूँ, यही तो बन जाएगा। चलिए आगे क्या है? सशंभु, यहाँ भी देख लीजिएगा, सशंभु, ये तद शब्द का है। तद, तद शब्द का लाएंगे ना सु, तो सस जैसा बन जाएगा। ये सु का है, बस इतना समझे रहेंगे। सह तौते चलता है, ये तो मालूम है। इसका ए सह ए तौ एते आदि चलता है, तो सस बना दिए। यहाँ भी देखा क्या करेंगे? स सजु सोरू से रू करेंगे, पुराना कार्य कर रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा? हसी च तो लग रहा है कि नहीं लगेगा, क्योंकि ये हस में आता है, हस में स तो है जी, हस तो स तो है, आता है कि नहीं? कितने आते हैं? तो ये तो नहीं आएगा। तो पुराना कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ? अब वो तो हसी च नहीं और कर लगाइए, विसर्ग लगेगा, वा सरी लग करके एक बार यही रह जाएगा, और एक बार ऐसा होने जा रहा है ना। ये सब कार्य होने जा रहा था, पुराना सूत्र अपने से लगाइए। तब ये बोला नहीं कि नए समास का विषय न होने पर तद शब्द ना, और ककार रहित भी होना चाहिए ना। ऐसे तद शब्द संबंधी सु का लोप हो, हल परे, तो सशंभु बन जाएगा ना। सशंभु। आगे चले, अब इसका पदकृत कर रहे हैं ना। अकोहो की, अकोहो की मतलब ककार से रहित एतद और तद होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, तो इसी में ककार ला देते हैं। एसकस रुद्र, एसकस बना देते हैं। एतद शब्द था, एतद शब्द में क्या करते हैं ना, एक अकच प्रत्यय कर दिया जाता है। अकच, अकच प्रत्यय होता है। अकच का देखा अक रहता है, ठीक। तो एतद शब्द में अकच प्रत्यय करेंगे। ये अकच होता है ना, वो टी से पहले होता है ना। तो इसमें टी जो था अद उसको निकाल देंगे, मतलब इसी में देखिए ना एसस है, इसमें टी निकाल देंगे। टी निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा? अस। और यहाँ अक को लगे देंगे तो ये पूरा हो जाएगा कहलन, तब बन जाएगा एसकस, बन जाएगा ना। तो एसकस जो बनाए, ये एतद शब्द है कि नहीं? नहीं, एतद से तो भिन्न हो गया, ये तो अकच वाला हो गया है, एतद नहीं है। लेकिन एक परिभाषा,
तन मध्य पतित से तद ग्रहणेन गृह्यन्ते, ये परिभाषा, तन मध्य पतित तद ग्रहणेन गृह्यन्ते, वो परिभाषा से वो हो जाता है। ये उसके मध्य में ये आया है जी कि जो मध्य में आता है तो उसके ग्रहण करने से, एतद के ग्रहण करने से उसका भी ग्रहण करना चाहिए कि तन मध्य पतितस तद ग्रहणेन गृह्यते, एक वचन करेंगे तो गृह्यते, तब वो ग्रहण हो जाएगा कि जिसके मध्य में जो आता है। चलिए वो परिभाषा भी ना याद हो तो कोई बात नहीं है, ये भी क्या मानेंगे, एतद ही मानेंगे। तो देखिए ये अब घटा रहा हूँ जी, यहाँ जो है ये एतद संबंधी सु हैं और नए समास भी नहीं किया हूँ, नए समास का विषय नहीं है ना, तो इस सु का लोप हो कब, हल परे सब है, लेकिन बोला था ककार रहित होना चाहिए, तो ककार सहित है तो यहाँ नहीं होगा, नहीं होगा तो पुराना कार्य कर दीजिए, सजु शुरू से क्या करेंगे, रू करेंगे, रोरी से लोप किया जाए, लेकिन हसी च भी प्राप्त है, तब हम लोग को मालूम हो गया हसी च रोरी प्राप्त हो जाए, वहाँ हसी च ही लगाएंगे, अब बार बार उसको क्या करेंगे ना, तो ये क्या किया जाए, इसको हसी च से ऊ कर देते हैं, गुण करेंगे तो ये सब बन जाएगा ना। यही एक ही दिए उदाहरण जी की, अकोहो की उसका छोड़ दिए, अनय समास की ना, अनय समास की, तो इसी में दो बनाए थे, अनेसा चाहे असा, तो इसका ले लेते हैं, दोनों में से एक भी ले सकते हैं, दोनों का भी उदाहरण दे सकते हैं, तो एक ही दे रहे हैं जी, असस शिवा, असस शिवा, मतलब न सह असह बन जाएगा, अरे न ब्राह्मण अब्राह्मण बनता है ना, तो न ये कर लेंगे शिवा, ये करेंगे ना, असत शिव, यहाँ भी देखेंगे तद संबंधी ये सु हैं, ककार रहित भी है, इधर हल परे है, सब मिल गया, लेकिन बोला था अनय समास से, न तू नए समास से, नए समास के विषय में ये कार्य नहीं होगा, नए समास से वो परे नहीं मांगेंगे, वो विषय सप्तमी कर देंगे ना कि एतद तद शब्द क्या नए समास का विषय नहीं होना चाहिए, तो ये तो नए समास वाला है ना, न सह बनाए थे असह, तो ध्यान रखेंगे, तो नए समास का विषय होने से यहाँ सु का लोप ये नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो पुराना कार्य कीजिए, क्या हो जाएगा, रू करेंगे और खर वसारी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, और कोई संधि हो जाएगी, और कौन होगा, वासरी, हाँ विसर्जनीय स से सन्नित्य प्राप्त है, लेकिन वासरी से एक बार विसर्ग को विसर्ग, और नहीं तो एक बार क्या हो जाएगा, सब विसर्जनीय स से सा और इसको हो चुनाचू, ध्यान रखिए, एक बार विसर्ग को विसर्ग किए, ध्यान रखिए कि पहले असस रखे थे, असस शिव, अब ये तो लोप नहीं करेगा, तो स जो यहाँ वाला स था उसको पहले क्या कर दिए, विसर्ग, विसर्ग को नित्य क्या प्राप्त था, विसर्जनीय से स से स प्राप्त है, लेकिन बाद किया वासरी कि सर पर है, तो विसर्ग को विसर्ग विकल्प से होता है, तो एक बार विसर्ग को विसर्ग कर दिए, और नहीं करेंगे तो एक बार विसर्ग करके उसको क्या किए, विसर्जनीय से स से ये स लाया हो, ठीक, स करे, अब ये स्तु है, ये चू है, तो क्या किया जाए इसको, तो दो रूप बनता है, लेकिन यहाँ एक ही दे दिए, उसको तो हमारा चल रहा था दूसरा का प्रसंग, इसलिए दे दिए ना। अब एक हली किम पदकृत इसका भी है जी, हल पारे रहते ही होगा ना, ऐसा क्यों, तो एसस अत्र लाएंगे, एसस धन अत्र, यहाँ भी देखेंगे ये कैसा है, नए समास वाला, नए समास का विषय नहीं है, ककार रहित है, एतद शब्द है, तद संबंधी सु का लोप हो, इधर का तो लोग, लेकिन इधर हल चाहिए था, हल तो नहीं है ना, तो लोप नहीं होगा, तो पुराना कार्य कीजिए, सजु शुरू से क्या करेंगे, रू करेंगे, हाँ देखिए इधर भी यह है, इधर भी है, ये रू संबंधी रेफ है ही, तो रो रपुलुता द पुलुते से क्या किया जाए, ऊ किया जाए, और इसमें अ और ऊ में क्या कर दिया जाए, गुण, तो ओ हो जाएगा, और इसमें लगा दीजिए पदांता जाति, कितना सरल है, पूरे पुराना सूत्र याद हो तो बन जाएगा, नहीं तो लग रहा है कि यहाँ 10 सूत्र लग गया, तो पुराना सूत्र ध्यान रखें, तो एसो अत्र बन जाएगा ना, यही तो यहाँ बनाए जी। चलिए आगे देखते हैं,
सोची ना। षष्ठी अच्छी षष्ठी। ये सस शब्द था जी सस का षष्ठी में गंस, गंस बराबर अस अस आता है, ठीक। लेकिन ये दिए नहीं है, ये लुप्त षष्ठ्यंत पद है। जी जानेंगे कि सस सस है और उसके बाद क्या है अच्छी अच्छी कौन सा हो सप्तमी जाएगा? ये तो सप्तमी हो जाएगा। और लोपे लोपे सप्तमी। लोपे सप्तमी, वो तो लगता है। जी। चेत चेत है, च नहीं है, चेत यदि अर्थ में अव्यय पद है जी। चेत अव्यय होता है ना, जी। चेत मतलब यदि, यदि तो चेत बन गया है, चेत अव्यय पद है। और पाद पूर्णम पाद पूर्णम प्रथमा का एक वचन। पाद का पूर्ण करना ना, पाद इसका लग रहा है कि ये श्लोक में ही लगेगा ना, श्लोक के श्लोक का ही तो पाद होता है ना, पहला पाद दूसरा पाद ये सब होता है, तो ये श्लोक में लगे। श्लोक में 4 पाद होते हैं ना, तो 4 ही पाद होता है ना। अनुष्टुप छंद वाला श्लोक हो तो उसमें भी 4 पाद होगा। जैसे गीता में प्रायः ज्यादा अनुष्टुप ही है, ज्यादा है, सभी तो नहीं है, कुछ हो जाएगा तो हाँ उसमें इसमें। तो अनुष्टुप छंद जो होता है, हाँ सभी 4 पाद का श्लोक होता है। अनुष्टुप छंद में एक एक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं, हाँ 8-8 अक्षर। तब 4 पाद का है तो कितने एक श्लोक में होगा? 32 अक्षर होते हैं ना, 32 अक्षर होते हैं। तो चले क्या ये बोले स इति, तो सोची बन जाएगा ना। देखिए इसमें कैसे था, सस शब्द है ना, अस का तो लुप्त हो गया है। छंदोवत सूत्राणी से सुपाम सुलुक से माना जाता है कि लुक हो गया, वो वेद में ही लगता है, सुपाम सुलुक लगता है। लेकिन छंदोवत सूत्राणी भवंती, छंदोवत मतलब वेदवत सूत्राणी भवंती, वेद की तरह होता है। तब वेद में जैसा शब्द है, पाणिनि जी का सूत्र लगे या न लगे, उसको साधु माना जाता है। उसमें ये नहीं कि अब सूत्र नहीं लग रहा है तो वो क्या है, अनिष्ट शब्द है, साधु नहीं है, साधु है, साधु नहीं, सब वो साधु शब्द। हाँ, तो उसी तरह क्या होता है, सूत्र होते हैं छंदोवत सूत्राणी भवंती ना, वेद की तरह होते हैं। इसमें तो चले गस का ये लुक कर दे, तो कौन सी संधि करेंगे कि सोची बन जाएगा। देखिए ये है ना, तो ये पद है ना, ये लुप होने पर तो सजू शुरू से रू करेंगे ना, रो क्यों यहाँ वो लोप करेगा नहीं कि नहीं। अभी आया था तद हो सुलोप हो, देखो हल पर में नहीं है, हल पर में रहता ना तब तो इसका लोप कर देते तद हो से ना, तो नहीं है तो इसको रू कर दिया जाए और ऊ कर देंगे अतोरे से, और ऊ कर देंगे, सोची बन गया है ना, सोची बन जाएगा ना। अपने से बनाने आ जाए तो हो जाएगा जी, ऐसे बनाए, लेकिन था सस ना। सस इतिहास्य आगे वृत्ति लिख रहे हैं, सोरलोपह स्यात्, सस देखा अब कहना ये अनुकरण है, सस के सु का लोप हो, यही बोले है। स लिख दिए ना, वहाँ सस था, क्योंकि वो संधि हो जाने से ऐसे बन गया जी। इतिहास में ध्यान रखेंगे, ई रहेगा पर में तो क्या कर दिए है, ध्यान रखेंगे, स को रू किए, भो भगो अघो पूर्व से से यह कर दिए, लोप साकल से लोप कर दिए, तो स हो गया है ना। ये नहीं कि इससे लोप हुआ है, किससे एता तदो से नहीं लोप होगा, क्योंकि अच पर में है, हल पर में नहीं, हाँ हल पर में, तो इसलिए जो स लिखा है ना वो सस था। 1 नंबर टिप्पणी में लिख दिए ना, देखिए सस इति प्रथमांत अनुकरण लुप्त षष्ठ्यंतम बराबर पदम। जो सस आया था ना तो वो क्या है, वो अनुकरण है, प्रथमांत का अनुकरण है। अरे सस ये प्रथमा का एक वचन में ना, उसका अनुकरण है, और इसमें षष्ठी का क्या हो गया है, लुक हो गया है, तो लुप्त षष्ठ्यंतम पदम। तो हिंदी में जब ऐसे बोलेंगे सस इतिहास्य, मतलब सस अनुपूर्वी के क्या हो, सु का लोप हो। इसमें सु है क्या, हाँ अरे सु का ही तो ये है ना, ये सु का है। सस जो है ये क्या है, सु का है ना, अरे सह तौते बोलते हैं तो सस का जो सु उसका लोप हो, कब, अची पर ना, कि सस ये अनुपूर्वी है, इसके जो सु है इसका लोप हो अच पर। लेकिन पादस चेत लोपे सति एव पुर्येत, यदि चेत का होता है यदि ना, यदि लोपे सति एव
लोप करने से ही पाद की पूर्ति होती हो। तो मतलब लोप करने से ही पाद की पूर्ति होती हो, तभी लोप करना। यदि लगा दिया, पहले तो बोल दिए समान रूप है, ये सस जहाँ बनता है सस, अरे सहतव का सस के ये सु का लोप करना आज परे रहते, लेकिन कह दिया कि नहीं, यदि लोप करने से ही लोपे सती एव, लोप करने से ही पाद की पूर्ति हो तो ना, ये कहा। चले अब देखते हैं कि पाद की पूर्ति तो ये श्लोक में ही लगेगा, सामान्य नहीं है। सेमाम सस इमाम, नीचे लिख दिए होंगे इमाम विद्धि, विद्धि है ना, विद्धि विद्धि वही लिख रहा हूँ जी, जो लिखे है नीचे उसमें थोड़ा सस कर दिया। प्रभृतिम लिखे है ना जी, भृतिम, प्रभृतिम है ना जी, प्रभृतिम या इसी से इतना और था, इसी से यह इसी से भी था। इसमें ये जगती छंद है, वैदिक छंद है, ध्यान रखेंगे, वैदिक छंद है। ये अपना काम भर निकालने के लिए इतना दिए प्रवृत्तिम तक, लेकिन यहाँ तक ये है अर्ध, ये एक पाद, यह इसी से जगती छंद है। तो जगती छंद में कितने अक्षर होते हैं? एक पाद में 12 अक्षर होते हैं, ध्यान रखेंगे कि ये जगती छंद वैदिक है, इसके एक पाद में 12 अक्षर होते हैं। ठीक, तो 12 अक्षर देखेंगे। और एक लिख रहा हूं जी, सस, सस आगे क्या है? दशरथी, दशरथी राम, सस एसस दासरथीस राम, ये स्थिति है जी। देखा, ये सस एसस दासरथीस राम, थोड़ा सा ये ध्यान पर रखेंगे कि ये लिखा हुआ, इसमें थोड़ा संधि कर देते हैं एक दो। देखा, सस है, एसस है, दासरथीस ह्रस्व लिखा हुआ। दासरथी का अर्थ होता है दक्षस्य अपत्यम दाक्षी, दशरथस्य अपत्यम दाक्षी, दशरथस्य अपत्यम दासरथी, अतः इसे ई होकर के दासरथी बना है। दासरथी राम का नाम है, दशरथ की संतान जो है उसका नाम हो गया दासरथी, ध्यान रखें। तो ये है ऐसा शब्द था जी, दासरथीस, और यहाँ ऐसा है। देखा, ये स्थिति बनाई इसमें। पहले ये देख रहे हैं, यहाँ सकार का एतत् तदोह सुलोपो को नए समा से हली से लोप होगा कि नहीं? क्या? और यहाँ होगा कि नहीं? एसस में हो जाएगा ना। तो इसका देखिए वहाँ लोप करके लिखा है वो श्लोक में भी। अब अपने से श्लोक लोक भी बनाएंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ, ये बना है। दासरथीस में सकार का लोप तो नहीं होगा, सजुसोरु से रू कर रहा, रू करेंगे, ये रू कर दिया। अब हंसी च लगेगा कि क्या लगेगा? हाँ, खर बसान हंसी च लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। हाँ हाँ, तो खर बसानी और विसर्जन, लेकिन रोरी भी प्राप्त है, रोरी भी प्राप्त है ना। तो खर बसान को बाद करके रोरी लगाएंगे, रोरी से इसका लोप कर देंगे तो इसको दीर्घ हो जाएगा क्या? हाँ, ड्रलोपे, तो दीर्घ बना दिए है। तो ध्यान रखेंगे, दासरथी वो बना है ना श्लोक में, तो संधि करके दासरथी राम ऐसे बना है, इधर का काम कर दिया जी, राम ये बना है ना। और ये अनुष्टुप छंद का दिया है जी, ये पाद दिए है, एक पाद है। तो इसमें कितना होना चाहिए था? 8 अक्षर। तो इसमें गिनेंगे तो कितने अक्षर है? क्या गिनना है? अक्षर बराबर अच को गिनते हैं। अक्षर वर्ण को गिनेंगे तो वर्ण तो बहुत हो जाएगा। अरे 1 2 3 4 5 6,
यही 6 हो गया जी। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो वो नहीं गिना जाता है क्या, व्यंजन हल को नहीं गिना जाता है, अच को गिनते हैं। ठीक, तो अच को गिनेंगे इसमें। तो कितने अच है इसमें? 9 है। देखा, एक अच ना, इसमें तो नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हमको 8 बनाना है। तब ये सूत्र आया था कि सस के सु का क्या करना, लोप करना, अच परे रहते। यदि लोप करने से क्या हो, पाद की पूर्ति होती है ना, तो लोप करने से पाद की पूर्ति होगी। तब तो देख रहे इससे लोप कर रहा हूँ जी, इससे एतत् तदो से तो लोप नहीं है, सोची लोपे चेत पर। हाँ, इससे लोप कर देंगे। तो लोप कर दिए। अब यहाँ कोई संधि प्राप्त है, आद गुण से गुण प्राप्त है कि वृद्धि रेचि भी प्राप्त है। हाँ, तो वो वृद्धि रेचि करने जाएंगे तो असिद्ध दिखाई देगा कि सिद्ध दिखाई देगा। इससे किससे लोप की है, सोची लोपे चेत पाद है। अरे त्रिपादी नहीं है ना, ये सब सपादी है ना, तो सिद्ध देखेगा। सपादी ये भी है और वो भी आदि गुणा भी सब, तो सपादी में थोड़े पहुंचेगा पूर्वत्रा सीधम, दोनों सपादी हो गया ना। हाँ, तो यहाँ भी प्रतिषेध भी कहाँ है, तुल बल विरोध कहाँ है, वो सब कुछ नहीं लगेगा, बस सिद्ध दिखाई देगा। सिद्ध दिखाई देगा तो क्या करेंगे, वृद्धि कर रहा हूँ जी। अब कितने अच हो गए इसमें, 8 हो गए, तो पाद की पूर्ति हो गई ना। तो यही करे कि ऐसे करना है, हो जाएगा ना। सैसा दासरथी राम, हमको खाली शब्द बनाना है, क्या अर्थ होता है अपने से जाकर अर्थ देखिए। सस था, कहा कि ये सूत्र हटा दो, ये मत लगाओ, तब संधि कीजिए, क्या बनेगा। सस है, अपना पुराना सूत्र लगाएंगे, इसको छोड़ देते हैं। एतत् तदो तो नहीं लग पाएगा ना। तो सस अजुसोरु से क्या करूँगा, रू, रू का ये रह गया। अब कौन सूत्र लगेगा, अघो, और तो नहीं लगेगा, उसे यह कर देंगे। और इसका क्या करेंगे, लोप साकल्य से लोप कर देंगे। तो गुण होगा कि नहीं, नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। और एक बार ऐसे ही रहेगा, यह भी रखेंगे तभी, एक बार यह भी रखिए तब 9 का 9 ही रह रहा है ना। तो कोई हमारे पास उपाय नहीं है क्या, 8 बनाने के लिए। अरे पाद के पूर्ति के लिए जितना उपाय था उससे 9 ही आ रहा है। एक बार ये भी रखेंगे तभी इसमें मिला देंगे तो ये सब बनेगा। और एक बार लोप भी कर रहे तब भी नहीं गुण हो पाएगा, क्योंकि लोप साकल्य से लोप किया है ना, तो इसलिए 9 ही रहेगा। ठीक, इसलिए कहा है कि नहीं, यदि लोप करने से ही पाद की पूर्ति हो तब करना, अगर अन्य उपाय से हो जाता ना तब तो लोप नहीं करते, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ कोई उपाय नहीं है, इसलिए इससे लोप करेंगे। और इससे जब लोप करेंगे तो ये सिद्ध माना जाता है, क्योंकि ये सपादी का है, तब यहाँ वृद्धि हो जाएगी, ये बन जाए। ऐसे ही इमाम में देखा जाए, इमाम है ना, लिखा था ना सस, हाँ, इमाम विद्धि, इसमें गिने देखिए, ये लिखा हूँ, देखो, सस इमाम विद्धि प्रभृतिम, या इसी से गिन कर बताओ कितने अच्छे हैं, गिन कर बताओ कितने अच्छे हैं। जहाँ संशय हो पूछिए, लिखने में वो होगा तो 13 कितने, 12 होगा तब तो काम ही हो जाए, तब तो ये 12 होना चाहिए, 13 है। देखिए 1 2 3 4 है ना, इसमें 5, यहाँ में तो नहीं है, इसमें 6 7 8 9 10 11 12 13 है, इसी से ये है ना। हमको 12 करना है इसको, क्योंकि जगती छंद में 12 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इससे लोप करेंगे, क्योंकि देखिए सस के, वही बोला था ना, सस के सु का लोप हो, अच परे रहते, पाद की पूर्ति हो, तो इसे लोप करेंगे तो गुण हो जाएगा ना। तो गुण कर देंगे तो एक घट गया, अरे 2 को 1 बन गया ना। से माम विद्धि प्रवृत्तिम, या इसी से बन गया, तब तो 12 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तब ये करेंगे। ठीक, तो यही तो है इसका अर्थ जी। इमाम सस था, अगर ये सूत्र नहीं लगाते हैं तो क्या बनेगा,
स सजुसो से रू करेंगे और रू वो भागो वो भगो से यह करेंगे और लोपसा कल से लोप करेंगे तो एक बार यही रह जाएगा, ऐसे ही रहेगा ना। और यह में इमाम भी मिलाएंगे तब भी तो ऐसे ही रहेगा, तो 13 रहेगा। इसलिए कहा कि नहीं, ये क्या करना है, यदि पाद की पूर्ति होती हो तभी करना ना, तो इसे करेंगे लोग, तो सेमाम बन जाएगा ना। तो यही तो है इस सूत्र का अर्थ जी, सरल है और ये श्लोक में ही लगेगा, इसे तो सामान्य रूप में नहीं लगेगा। ठीक, ये बन जाएगा तसई दाशरथी राम सेमाम विद्धि, ये बन जाएगा ना। इति विसर्ग संधि। अब चलिए नीचे देखते हैं कि क्या लिख रहे हैं। दाशरथी आदि में सब बता दिया जी। 3 नंबर में देखेंगे, 3 नंबर किस पर दिया था, पंच संधि न इति पंच संधि प्रकरणम। पंच संधि प्रकरण क्या हुआ, समाप्त ना, इति मतलब समाप्तम, पंच संधि। तो हम लोग तो 3 ही संधि पढ़े, कौन कौन, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। संधि मेलनम, संधि बराबर मेलनम, अरे मिलाने को ही तो संधि करते हैं ना, कि हाँ इनका संधि कर लिया गया, मतलब मिला दिया गया। तब करें कि पंच संधि कैसे, तो देखिए 3 नंबर में लिख रहे हैं पंच संधि शब्दो विचार्यते। पंच संधि शब्द पर विचार किया जा रहा है ना, कि 5 संधि कैसे हुई। तत्र पंच जातीया नाम वर्णा नाम स्थाने संधि, संधि बराबर होगा वर्ण संधानम, वर्ण का संधान करना, मिलाना, इसी का नाम होता है क्या, पंच संधि। की ध्यान रखेंगे कि तत्र 5 संधियों के विषय में पहले बोले कि पंच जातीय नाम, जातीय प्रकार अर्थ में 5 प्रकार के वर्णों का ना, वर्णों के स्थान में 5 प्रकार का वर्ण हो। अरे बोलते हैं ना कि 5 प्रकार के वर्णों, जातीय मतलब प्रकार अर्थ में 5 प्रकार के वर्णों के स्थान में संधि, संधि का मतलब वर्ण का संधान करना, वर्ण को मिलाना, इसी का नाम होता है पंच संधि ना। 5 प्रकार का होना चाहिए ना, तभी तो होगा ना। अच अच का मिला दिए तो उसको अच संधि कहते हैं, हल हल को मिलाते हैं तो अलग अलग प्रकार है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तत्र, तत्र मतलब 5 के अंतर्गत अच हल विसर्ग संधय प्रसिद्धा। झल बन गया जी, हल को झल बन जाता है ना, किससे, हाँ, तो ये तो संधि प्रसिद्ध है, हम लोग तो जान गए। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, ये तो प्रसिद्ध है ना, तो 3 तो प्रसिद्ध है। चतुर्थ स्वादि संधि, चतुर्थ को कह दिए कि स्वादि संधि से लेंगे। सुआदि, स्वादि संधि भी कहीं किए थे क्या, हाँ सु के स्थान में किए थे क्या, अरे सु को लाकर सजुसो अतोर पुलुता दपुलुते हसी चा, वही सु के ही तो स्थान में होता है ना, तो उसको स्वादि संधि को चतुर्थ मानेंगे ना। हाँ चतुर्थ संधि, 3 तो हमारा प्रसिद्ध हो गया, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। चतुर्थ से क्या लेना है, स्वादि संधि। सु है, सु औजस का सु ना, सु आदि में है जिसके, तो स्वादि संधि लेना। यद्यपि, यद्यपि ना, यद्यपि तथापि, यद्यपि ये ऐसा कहता है फिर भी लगाते हैं ना, तो ये शंका जैसा होता है। यद्यपि स हल संधि रेव का भी, वो भी तो हल ही संधि हो जाएगा जी। अरे शिवस में जो करते हैं, शिवस अर्च्य में, शिवस अर्च्य यही है ना, अर्च्य, तो ये सु को क्या करते हैं, रू आदि, तो ये भी तो हल में ही आता है, हल में ही आता है ना, तो ये भी तो हल संधि ही है। वही उठा रहे हैं कि यद्यपि स मतलब स्वादि संधि लेना, कि स्वादि संधि भी क्या है, हल संधि रे, वो भी तो हल संधि ही कहलाएगा। क्यों, शिवो अर्च्य इत्यादि, शिवो अर्च्य, शिवो वंद्य आदि से ये लेना, इत्यादि विभक्ति साकार आदे है। विभक्ति का जो सकार है, सकार आदि ना, अरे विभक्ति का सकार किए, सकार को रू किए आदि से ये लेंगे। हल रूपत्वात, वो तो हल स्वरूप ही होता है जी। अरे सकार ये जो है विभक्ति का, तो ये क्या हल ही है। अगर रेफ रू भी करते तो ये भी क्या है, हल स्वरूप ही है, तो ये भी तो हल संधि ही कहलाना चाहिए ना। इसको स्वादि संधि क्यों कर रहे हो ना, सुआदि संधि।
तथापि, यहाँ तक ये शंका जैसा कि है ना, यद्यपि वो क्या है, हल संधि है, स्वादि संधि भी क्या है, हल संधि ही है, फिर भी तत्र प्रायो विभक्ति स्थानिक कार्यस्य एव, कार्यस्य एव बन गया है, स्वौजस न अमाउट, यही है ना, इति सुप्रत्यय इति एवं प्रवृत्ति अभिधानेन गो बलिवर्ध न्यायेन हल संधितः पृथक कथनम, यही कहे जी कि करे कि ठीक है, फिर भी करे प्रायः विभक्तिक स्थानिक, सु औ आदि की विभक्ति संज्ञा होती है ना सुप्तिंग की, तो वही विभक्तिक स्थानिक कार्य से, वो विभक्तिक स्थानीय कार्य किया जाता है। ये जितने कार्य किए हैं, अतोर पुलुता हसी च भो भगो, अरे सुस्थानिक होता है ना, सजुसोरु, तब विभक्तिक स्थानिक ही कार्य है ना। विभक्ति सु किससे आता है, स्वौजस सूत्र से, स्वौजस जो लिखा है ना उसी से आता है। तो फिर से देख रहे हैं कि तथापि प्रायः विभक्ति स्थानिक कार्यस्य, विभक्ति को हो गया सुस्थानिक कार्यस्य स्वौजस अमाउट इति सुप्रत्यय, सुऔजस से आता है ना ये सुप्रत्यय, इति एवं प्रवृत्ति अभिधानेन, तो उसी में ये सब प्रवृत्त होता है। अरे जब तक सुऔजस से सु नहीं लाएंगे तो सजुसोरु भी नहीं लगेगा, अतोर पुलता भी नहीं लगेगा, हंसी भी नहीं लगेगा, भो भगो भी नहीं लगेगा। पहले उन सबको रू चाहिए, रू करने के लिए पहले सु चाहिए, तो कहने का हो गया सु विभक्ति स्थानिक ही होता है ना, तो सु के ही स्थान में ये प्रायः कार्य हो गए ना, तो इसलिए स्वादि संधि इसको कहेंगे। गो बलिवर्ध न्याय न कह रहे हैं जी, गो बलिवर्ध न्याय बोलते हैं जी। गो बलिवर्ध मतलब गो बलिवर्ध एक साथ बोल देते हैं। ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय को भी बोलते हैं, इसी को ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय, गो बलिवर्ध। गो को भी बैल कहीं गो भी कहते हैं, और बलिवर्ध भी किसको कहते हैं, अरे बैल को ही कहते। तो दो बार के उच्चारण कर दिए। भोजन के समय ब्राह्मणम आनय और वशिष्ठम अपि आनय, ऐसे कह देंगे कि वशिष्ठ को जी को भी बुलाइए। तो एक साथ मान लिए सभी अतिथि को बुला दिए और बोल दिए कि क्या है, सबको गृह घर में प्रवेश कराइए, बुलाइए अंदर। तब ब्राह्मण कहने से ही वशिष्ठ जी भी ब्राह्मण हैं कि नहीं, वो भी आइए। तब वशिष्ठ को अलग से क्यों किया गया ना, तब क्यों, उनमें थोड़ा विशेषता बताने के लिए वही ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय बोलते हैं ना। तो ब्राह्मण को भी बुलाइए और वशिष्ठ जी को, अरे वो भी तो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण को अलग से कहे, वशिष्ठ जी को अलग से कहे, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा उसमें विशेषता दिखाई देती है। वही गो बलिवर्ध न्याय है। गो से भी क्या बैल कहा जाता है, बलिवर्ध से भी बैल कहा जाता है, लेकिन दोनों एक साथ बोलते तो थोड़ा सा विशिष्टता दिखाने के लिए। तो वैसे ही यद्यपि ये भी क्या है, हल ही संधि है, लेकिन उससे पृथक कर दिया गया गो बलिवर्ध न्याय अथवा ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय, एक ही चीज है जी। इसमें थोड़ा विशेषता हो गई, विशेषता हो गई ना, हल संधि ही है, लेकिन इनमें क्या होता है, स्वरूप जो है विभक्ति का, स उसी के स्थान में थोड़ा कार्य होता है ना। उन ब्राह्मणों में वशिष्ठ जी थोड़ा श्रेष्ठ है, इसलिए थोड़ा अलग से आदर देने के लिए कह दिया जाता है। ठीक, इसलिए ये गो बलिवर्ध न्याय कहिए चाहे का ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय के द्वारा स्वादि संधि को हल संधि से पृथक कर लिया गया। ठीक, तो चौथा भी संधि सिद्ध हो गया, कौन सा, स्वादि संधि। अब पंचमः कह, अब उठा रहे जी, पांचवा बताओ। तो चार हो गया, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, स्वादि संधि। पंचमः कह पृथक कर दिए ना थोड़ा सा वो न्याय से। पंचमः कह इति प्रश्ने, ये प्रश्न होने पर केचित आचार्या वदंती, केचित बहुवचन में ना, कोई आचार्य कहते हैं, बहुवचन कर दिया, कोई आचार्य नहीं, बहुवचन आदर के लिए बोल दिया जाता है ना। ध्यान के केचित से लेंगे, केचित आचार्या वदंती, हिंदी में होगा कोई आचार्य कहते हैं। एक ही के लिए क्या कहते हैं, सम्मान के लिए क्या बोलते हैं, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है ना। तो कोई आचार्य क्या कहते हैं, प्रकृति भाव तत्वम अचक्षस्ते, प्रकृति भाव को तत्व मतलब पंचम संधि कहते हैं। ध्यान के, पांचवा संधि से क्या,
और प्रकृति भाव रूप संधि को मानते हैं। तो पांचवा कौन हो गया? प्रकृति भाव रूप संधि। ठीक, ये कोई आचार्य कहते हैं। केचित कहने का मतलब ये टिप्पणीकार को थोड़ा सा अरुचि दिखाई दे रहा है, केचित कह के लिख रहे हैं। हाँ, कोई आचार्य ऐसा मानते हैं, प्रकृति भाव को पंचम संधि मानते हैं। तो न करे वो ठीक नहीं है। क्यों? संधेर मेलन रूपस्य तत्रा भावात। अरे संधि किसको किया जाता है? मेलन रूप को, मिलाना। तो प्रकृति भाव में तो ज्यों कहते हो दोनों पृथक रहता है, वहां मेलन कहाँ करते हैं? मेलन तो नहीं होता है ना। तो मेलन रूप का अभाव है। अरे मिलाया थोड़े जाता है, ये इधर है ये इधर है, जेव का तेव रहता है ना। कहाँ दिया है? कृष्ण आगच्छ, अत्र आगच्छ आदि देते हैं। तो कृष्ण अत्र जेव कहते हो, तो हम मेलन कहाँ किए? तो उसका नाम संधि कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मेलन और संधि मतलब मिलाना। तो वहाँ मिलाना रूप न होने के कारण क्या होगा? उसको प्रकृति भाव को जो कहते हैं वो ठीक नहीं है। वयम तु ब्रूमः, लेकिन हम सब कहते हैं। हम सब कहते नहीं, हम कहते हैं। मैं कहता हूँ कहने में उसको बोलते ना, हम कहते हैं अपने लिए। तो बहुवचन कहिए नहीं, हम सब नहीं, मैं न, हम कहते हैं। सुनो, वयम ब्रूमः, हाँ, मैं कहता हूँ, मैं न करके हम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पंचमो अनुस्वार संधि। तो ये पांचवा कौन हो गया? पांचवा, ये नहीं कि पांच नहीं, पंचवा ना। पंचम कौन है? अनुस्वार संधि। ये कह रहा है कि पांचवा को प्रकृति भाव मानना ना, अनुस्वार संधि को पंचम मानना। क्यों? अनुस्वार संधि ना पर सवर्ण रूप है। वो अनुस्वार संधि जो है पर सवर्ण स्वरूप ले जाना। पहले अनुस्वार होता है, उसके बाद पर सवर्ण हो जाता है। किसे? अनुस्वार से पर सवर्ण और वा पदांत से, कि उसको तो करेंगे, अनुस्वार संधि मानेंगे, लेकिन पर स्वरूप तक जाएंगे। पहले अनुस्वार होता है, उसके बाद में क्या होता है? पर सवर्ण हो जाता है। हल संधौ तत् विधायक सूत्र उल्लेखस्तु। तो कहा कि उसको अलग क्यों नहीं कर दिए? अरे जैसे तीन संधि को अलग अलग कर दिए, तो उसको भी क्या अनुस्वार संधि का भी एक प्रकरण चला देते हैं। अनुस्वार करो, फिर परसवर्ण कहाँ से हटा देना चाह रहे थे? अरे मोनुस्वार नश्चा पदांत झली, ये सब सूत्र को पृथक कर देते। तो वही पूछ रहे जी कि हल संधौ, हल संधि में तद विधायक सूत्र उल्लेखस्तु। तो हल संधि में तद विधायक सूत्र का उल्लेख क्यों किया गया? उल्लेखस्तु मकार नकार रूप हल वर्णयोर तत्र प्रकरणे अनुस्वारे संपन्ने एव अनुस्वारस्य वर्णांतर संधाना। का कि वो म और न को ही करता है। अरे म न को ही क्या किया जाता है? अनुस्वार करते, फिर उसका परसवर्ण करते। तो म न क्या है? अरे हल स्वरूप ही है। अरे म न तो हल ही होता है ना। तो इसलिए क्या कर दिया? उसको हल संधि के अंतर्गत रख दिया गया है कि म और नकार स्वरूप को क्या किया जाता है? अनुस्वार करते, फिर परसवर्ण करते, इसलिए उसको वहां रख दिया गया। लेकिन पंचम को क्या समझना? अनुस्वार संधि ही समझना। तो इनके मत में ये हो गया ना पांचवा अनुस्वार संधि। लेकिन सिद्धांत में इसमें पढ़ेंगे ना, तो वो मूल में ही लिखा प्रकृति भाव रूप संधि। तो चलिए जो भी हो जाएगा। तो यही 5 संधि हो गई समाप्त ना। बोलो 5 संधि का नाम बताओ, कौन कौन है? हाँ, अनुस्वार संधि कौन? एतत् तदोह सुलोपोकोर